वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलसीआर परपथ के बारे में जाना था। सही बोल रहा हूँ? एलसीआर परपथ में हम लोगों ने परिणामी विभव के सूत्र की स्थापना करी थी। V बराबर अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। हमने प्रतिबाधा पढ़ी थी Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। हमने कलांतर पढ़ा था, है ना, फाइव बराबर टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। क्लियर है? ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे सामने एक सवाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सवाल। इससे पहले कि मैं सवाल बताऊं, आप मुझे कुछ बातें बताएं, है ना। आप मुझे बताओ, प्रतिघात को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? एक्स से। अगर कोई मुझसे पूछे कि संधारित्र की प्रतिघात बताऊं, यानी काय का मान बताऊं, एक्स ही। अगर कोई मुझसे बोले प्रेरकत्व का प्रतिघात बताओ, एक्सएल। कोई बोले प्रतिरोध का प्रतिघात बताओ, एक्स आर या आर, एक ही बात है। विभव को कैसे प्रदर्शित करते हैं? अगर कोई मुझे बोले प्रतिरोध का विभव बताओ, मतलब वी आर। अगर कोई मुझे बोले प्रेरकत्व का विभवांतर बताओ, वी एल। और अगर कोई मुझे बोले संधारित्र का विभवांतर बताओ तो वी सी। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? ठीक है, ये भी बात आप समझ रहे। कोई बोले, अच्छा एक बात बताओ, कोई एलसीआर परपथ है तो इसमें कितनी चीजें जुड़ी हैं? तो इस परपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसे क्या बोलेंगे? प्रतिबाधा। क्या बोलेंगे? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? ठीक है। V बराबर I बराबर, अच्छा जरा बताना, मान के चलो एलसीआर परपथ है, एलसीआर, मुझे उसमें धारा निकालनी है, तो I बराबर क्या लिखूंगा? V अपॉन Z। नहीं, Z बराबर R तो तब रखेंगे जब अनुनाद की स्थिति होगी। अगर अनुनाद नहीं है तो फिर V अपॉन Z। समझ में आ रही है बात? अनुनाद होता तो Z की जगह R रखते। जो बोला पल्ले पड़ा? अच्छी बात है। तो ये सब बातें अगर आपको क्लियर है तो इसके बाद बेटा हमारे को एक सवाल दिया है, उस सवाल को हम लोग देखते हैं। वो कह रहा है कि एक एलसीआर परपथ है। कौन सा परपथ है? ये मैंने यहां पर एलसीआर परपथ बना दिया है। ये आपका एलसीआर परपथ है बच्चों, ठीक है। अब उसने बोला है कि इसमें जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है वो 12 ओम का है, ऐसा बोला है उसने। और उसके साथ साथ वो बोल रहा है कि संधारित्र की प्रतिघात, यानी काय की बात कर रहा है? संधारित्र की प्रतिघात 14 ओम है, प्रेरकत्व की प्रतिघात 30 ओम है, ऐसा बोल रहा है वो। और फिर कह रहा है इस एलसीआर परपथ को मैंने 200 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा है। तो ये क्या है? विभव। बोलो भैया, अच्छी बात है। और 50 हर्ट्ज आवृत्ति है। जिस स्रोत से मैंने इसे जोड़ा है उसकी आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। आवृत्ति को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो वो यहां पर बोल रहा है इस परपथ की प्रतिबाधा बताऊं, इस परपथ में बहने वाली धारा बताऊं, इस परपथ का कलांतर बताऊं, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर और प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर बताऊं। प्रश्न क्लियर है सभी को? चलिए, पहला केस, जेड निकालना है। क्या सूत्र है जेड का एलसीआर परपथ के लिए? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। चमका दो। आर कितना है? 12 का स्क्वायर 144 लिख दूं, प्लस, अब थोड़ा डायरेक्ट खेलूं, एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल 30 है, एक्सी 14 है, 30 माइनस 14 16, 16 का वर्ग 256। करूं ना, ऐसे चलेगा ना? 256 और 144 400। देखो 200 और 100 300, 50 और 40 90, 390, 6 और 4 10, 400। नहीं है मेरे पास है, जोड़ किया, समझ में आया? समझदार हो सो तो। 400 का वर्गमूल है, हाँ 20। ये क्या आ गई? प्रतिबाधा। मुझे बता सकते हो प्रतिबाधा का मात्रक? ओम। आ गए आंसर? आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे जिनकी कैलकुलेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे। हालांकि मैंने जो सवाल दिए हैं उसमें ऐसी भी कैलकुलेशन है जो टिपिकल है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है?
तो यूजुअली बोर्ड एग्जाम में जो देते हैं वो इस टाइप के देते हैं जिनकी कैलकुलेशन इजीली आ जाए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं देते। बात समझ में आ रही है? ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, इजी है ना, इसी टाइप की आती है। समझ पा रहे हैं? चलो आगे अब आप बताओ, पूरे परपथ में धारा निकालनी है, क्या लिखूं? समझ गए? V अपॉन जेड। किसी को कोई दिक्कत? को यहाँ पे मन जो है जाए यार ये V है, कछु ना दी तो V रमेश है। समझ में आ रहा है रमेश क्यों लिखी है? अब धारा कछु ना बोली कौन सी बताओ, तो फिर क्या लिखूं? I रमेश। तो I रमेश बराबर V रमेश अपॉन जेड। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? कोई यहाँ पर RMS लिखना भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, इस वजह से चलेगा। समझ गए ना? जहाँ दो दो मान दिए, शिखर मान भी दिया है और तात्क्षणिक तो उस टाइप से फिर वहां जरूरत पड़ती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बोलो VRMS कितना है? कहाँ है? कहाँ है? हाँ दिख रहा है 200। जेड कितना है? 20। 20 धाम कितना आ गया धारा? 10 एम्पियर। दूसरा आंसर आ गया आपका। तीसरा क्या कह रहा है? कलांतर निकालो। क्या सूत्र है भैया कलांतर का? ये वाला लगा दूं, tan फाई बराबर XL माइनस XC अपॉन R। तो अपने को फाई चाहिए ना कि tan फाई, तो tan इनवर्स कर दूं। चलो अब XL माइनस XC अपॉन R। XL कितना है? 30 माइनस 14, 16 लिख दूं डायरेक्ट है? 16 बटे R। R कितना है? कहाँ हो तुम? R 12। क्लियर है? 4 चौक 16, 4 12, 4 बटे 3। तो फाई बराबर आपका आ गया tan इनवर्स 4 बटे 3। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? 4 में 3 का भाग लगा दोगे तो tan इनवर्स 1.33 भी बोल सकता हूं, चलेगा। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? तो ये हमारा कौन आ गया? कलांतर। अब क्या निकालना है बताओ? प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर और प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर। चलो बोलो भैया, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या लिखूं? हाँ I R। I कुछ नहीं है तो RMS ही है। बोलो भैया, लिख के बताऊं? आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो तो अगर चाहो तो RMS हटा दूं यहां से, क्योंकि जहां पर 2 2 3 3 मान आते हैं ना, जैसे तात्क्षणिक मान भी है, शिखर मान भी है, तो वहां हमको ये जरूरत पड़ती है, यहाँ जरूरत नहीं है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए हटा दूं, ये लगे रहने दो। बोलो भैया, हटा दो तो भी ठीक है, लगे रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो बताओ हटा दो। लिसन, पर ये होते हमेशा कौन से मान है? RMS मान। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो बोलो भैया क्या करूं आगे बताओ। I कितना है? I कितना है I भैया? 10। R कितना है? 12 धाम। ये कौन आ गया? प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। चलो भैया संधारित्र के सिरों पर विभवांतर आप बताओ क्या लिखूं? I XC। I कितना है? I अपना ये आ चुका है 10। XC कितना है? 14। 14 धाम 140 वोल्ट। अगला क्या निकालना है हमको? VL। VL बराबर I XL। I 10 है, XL कितना है? 30। 30 धाम 300 वोल्ट। समझ जाओगे ना आप लोग? सीन क्लियर है सभी को? उतार लो फटाफट इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हमारे को बेटा अगला सवाल जो दिया है, उस अगले सवाल में मुझसे कह रहा है कि एक विद्युत परपथ है जिसमें प्रतिरोध जुड़ा है 30 ओम का, और उसकी प्रेरकत्व प्रतिघात जो है, उसमें जो प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है उसका प्रेरकत्व का जो प्रतिघात है वो 70 ओम है, और उसमें नगण्य प्रतिरोध का एक संधारित्र भी जुड़ा हुआ है। संधारित्र यानी C जुड़ा हुआ है। तो कौन सा परपथ हो गया? R भी जुड़ा है, L भी जुड़ा है और संधारित्र भी कह रहा है, तो कौन सा परपथ हो गया? LCR परपथ ही हो गया ये भी।
यही परपत हो गया। सीन क्लियर है सभी को? अब उसने मुझसे बोला है कि प्रतिरोध का मान जो है वो 30 ओम है, ये जो कुंडली है उसके प्रेरकत्व का प्रतिघात 70 ओम है ना, और इसको हमने एक प्रत्यावर्ती विभव से जोड़ा है 200 वोल्ट के से, और आवृत्ति इसकी 50 हर्ट्ज है। और कह रहा है यदि इसमें बहने वाली धारा 4 एम्पियर है तो इस संधारित्र की प्रतिघात ज्ञात करूं। क्या ज्ञात करूं? संधारित्र की प्रतिघात ज्ञात करूं। बात समझ में आ रही है सभी को? बताओ भैया क्या करूं? मेरे को तो कुछ नहीं सूझ रहा, तुम इशारा करो। V बराबर आई एक्स सी। अगर V बराबर आई एक्स सी अगर आप लगाएंगे, V बराबर आई एक्स सी, मैं तुम्हारे हिसाब से चल रहा हूं, तो यहां क्या लिखोगे? V लिखोगे? ये तो VC हुआ। अब हमारे को विभव तो पूरे का दे रहा है, संधारित्र का अकेले का विभव थोड़ी दे रहा है, तो ये तो फेल हो गया। और बताओ हाँ क्या? Z बराबर, ये कह रहे हैं Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये कहना चाह रहे हैं। V बराबर, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं, ये वाला लगा दो सर, V बराबर अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ये कहना चाहते हैं। तो जहां में इतने सारे विभव दे कहां हैं? XC बराबर वो लगाओ, चलो XC बराबर लगाते हैं। इन्होंने बोला XC बराबर 1/ओमेगा C होता है, तो हमारे पास C तो है ही नहीं। बोलो ओमेगा की जगह आप 2πf रख दोगे, F है आपका, लेकिन C तो नहीं है, काम फेल। और कछु कोई बोलना चाहेगा? अब मैं बोल रहा हूं तो ज्यादा फालतू भटकने की जरूरत ना है। जो चीजें दही है आंसर तो बिन में तैयार हो ना, काका दे दो माने तुम्हें, घुर्रा घुर्रा के देखो अपने आप आंसर बता पड़ेगा। ये देखो, ये प्रतिरोध टाइप चीज, यस और नो? ये प्रतिरोध टाइप चीज, ये भी तो प्रतिरोधी है एक प्रकार का, और ये भी एक प्रकार का प्रतिरोधी है। प्रतिरोधन की बात कर रहा है, विभव की बात कर रहा है, और धारा की बात कर रहा है। ये कई सूत्र ले रहे हैं। कहा V बराबर आई आर, सिंपल, V बराबर आई आर लगा दो। अब V क्या को विभव है तुम ही बताओ? V क्या को विभव है? पूरे का। जब V के नीचे सफिक्स में ना R लगी है, ना L लगी है, ना C लगी है, जाको मतलब कहा है? पूरे परपथ का विभव है। तो V बराबर I का है पूरे परपथ की धारा। अब आगे बगलते क्या लिख दूं तुम बताओ? I के बगलते क्या लिखूं? पूरे परपथ का विभव, पूरे परपथ की धारा, तो Z। क्यों Z? पूरे परपथ से हो, अब कहा हो दद्यो मान। क्लियर? V की देंगे, अब मान हवाल धरेंगे, रुक जाओ। V बराबर I, Z कहां दिलाऊं? तो Z बराबर, स्टेप समझ में ही नहीं आओ। बोलो भैया सही बोल रहा हूं ना? अच्छा गौर से देखिएगा सब लोग, ठीक है? यहां तक सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अब क्या रख दो मान। V कितना है? 200। I कितना है? 4। पूरी नहीं लगे तो जा 4 नीचे ही ले आओ आई को। बोलो भैया अंडर रूट R 900 लग दूं डायरेक्ट? हाँ तो लिख दिया था ना, 900 लिख दिया, फिर काय के नहीं थे कलेश करवा रहे हैं। XL 70, XC निकालना है। अब सॉल्व कर लो, सिंपल। 4 एकम 4, 4 पर 20, दोनों तरफ वर्क कर दूं। 50 का स्क्वायर 2500। समझ में नहीं आ रही होगी? जाको वर्क करेंगे तो क्या है जाको। और अगर अभी भी नहीं करूं तो लाना तो तुम्हारी जिंदगी है। ये कब आया है? दोनों तरफ वर्क किया है तभी आया है। समझ में आ गई बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सॉल्व कर दो। 900 इधर आ जाएंगे, 2500 माइनस 900 समझ में 1600 नहीं कर लेता। 70 माइनस 80 का होल स्क्वायर पर घटेगा तो मूल आ जाएगा।
तो अंडर रूट 1600 बराबर 70 माइनस एक्स। 1600 को वर्गमूल कर लो ना 40, बुरी तो नहीं लगेगी? लग जाए। क्या करता हूँ 40 बराबर 70 माइनस के एक्स ही जालंग आ गई तो प्लस के आ जाएगी, और ये 40 बालंग जाएगी तो माइनस के आ जाएगी, तो 70 माइनस 40 कितने गए जाएंगे? तो ये आ गया आपका आंसर एक्स ही बराबर 30। समझ में आई बात? कैसे आया? क्लियर हुआ? अच्छी बात है, उतार लो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को अगला सवाल दिया है, उसमें कह रहा है प्रेरकत्व 2 मिली हेनरी है, तो 2 मिली कितना होता है? 10⁻³ और संधारित्र का जो धारिता दे रहा है वो 20 माइक्रोफैराड, तो 20 माइक्रो कितना होता है? हाँ, तो वो कह रहा है किस आवृत्ति पे परिपथ अनुनादी होगा, यानी हमें अनुनादी आवृत्ति पूछ रहा है। अनुनादी आवृत्ति का सूत्र हम लोग जानते हैं, F = 1/2 अंडर रूट एल। तो F बराबर अपना हो जाएगा 1/2 पाई का मान तो आप जानते ही हो 3.14 अंडर रूट एल कितना है हमारा 2 × 10⁻³ सी कितना है हमारा 20 × 10⁻⁻6। अब तो कर लेंगे इसे, बोले कितना आंसर आ रहा है इसका 7.96 हर्ट्ज। अच्छा, इंटू 10⁻² हर्ट्ज। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? नोट इट डाउन। हो गया होगा सभी का। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन जो दिया है उसमें कह रहा है कि LCR परपथ है। कौन सा परपथ है? LCR परपथ जो है उसमें प्रतिरोध है 10 ओम, प्रेरकत्व 2 हेनरी, और जो संधारित्र जुड़ा है उसकी धारिता है 25 माइक्रोफैराड। तो धारिता 25 माइक्रोफैराड है, माइक्रो कितना होता है? तो 10⁻⁻6। ठीक है जी। अब वो कह रहा है ये जो LCR परपथ है ना, ये मैं बना देता हूं इधर, LCR, ठीक है। अब वो कह रहा है ये जो LCR परपथ है उसे मैंने 200 वोल्ट के प्रत्यावर्ती विभव से जुड़ा है, और इसकी आवृत्ति पूछ रहा है किस आवृत्ति पर परपथ अनुनादी होगा। ठीक है, और अनुनाद की स्थिति में आपसे धारा जानना चाहता है और प्रतिबाधा जानना चाहता है। तो भैया मुझे मालूम है अनुनादी आवृत्ति का सूत्र। क्या सूत्र होता है भैया अनुनादी आवृत्ति का सूत्र? अनुनादी आवृत्ति का सूत्र होता है F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो F बराबर 1/2 पाई का मान 3.14 अंडर रूट L कितना है हमारा 2, C कितना है 25 × 10⁻⁻6। इसको तो सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे कितनी आवृत्ति आ रही है? हाँ बस, हाँ गुणा 10⁻⁻⁻ कुछ आ रही है। तो ये आवृत्ति हमारी कितनी आ गई 22.5 हर्ट्ज। किस आवृत्ति पर परपथ अनुनादी होगा? अब साथ साथ उसने पूछा है अनुनाद की स्थिति में धारा बताऊं और प्रतिबाधा बताऊं। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो? चूंकि हम जानते हैं कि अनुनाद की स्थिति में, बताओ भैया प्रतिबाधा काय के बराबर होती है? Z बराबर R होती है। तो बताओ Z कितना आ जाएगा? R कितना है हमारा 10। तो ये आ गया प्रतिबाधा 10 ओम। नहीं यही बात समझ में? बोले भैया। और ऐसी स्थिति में धारा अधिकतम हो जाती है, तो वो धारा पूछ रहा है कितनी हो जाएगी। तो धारा अनुनाद की स्थिति में धारा अधिकतम आती है, इसलिए मैंने मैक्स लिखा है यहाँ पर। I मैक्स बराबर क्या लिखूं भैया? V/Z। Z की जगह क्या आएगा? R। अनुनाद की स्थिति में Z R के बराबर होता है। आ जाओ, ये V कितना है हमारे पास 200, R कितना है 10, 0 से 0 कट गया 20 है। बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना इसको ढंग से, है ना। हेलो, आगे बढ़ते हैं। यहां तक सीन क्लियर है सभी को? इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में
औसत व्यय शक्ति की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। शक्ति को हम लोग सामर्थ्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामर्थ्य। सामर्थ्य वर्ड कभी यूज किया है? गांव में बहुत यूज होता है। भाई साहब हम तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से खर्च करेंगे। तो सामर्थ्य जो गांव वालों ने उसे सामर्थ्य बनाए थे, ये वो क्या है? सामर्थ्य। सामर्थ्य यानी शक्ति, पावर, ताकत। क्लियर है? ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे आपसे, लेकिन जब किसी विद्युत परिपथ में धारा बहती है तो ऊर्जा का व्यय होता है ना? तो किसी भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। भैया शक्ति बराबर कार्य बटे समय सुना था अपन ने एक जमाने में। बोलो भैया, शक्ति बराबर कार्य बटे समय हमने सुना है बचपन में। कार्य क्या है? ऊर्जा है। और जहां भी समय का भाग लग जाता है वहां शब्द आ जाता है एक दर। पहले भी बता चुका हूं। तो किसी भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। क्लियर? आज से कुछ दिनों पहले मैंने शक्ति का एक सूत्र और बताया था आपको, P बराबर VI। मैंने कहा आदत डाल लो इस सूत्र की, ये बार बार आएगा। जिनको याद है अच्छी बात है, जिन्हें याद नहीं है वो सुन लें ये कैसे आया है। W बराबर क्यों बे अपॉन T, सुना था ना? चैप्टर 2 पढ़ाया था, विद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q। कैंची गुणा कर देंगे तो W बराबर क्यों बे, बताया था ये, याद आ गया? Q बराबर IT, चैप्टर 1 में बताई थी। T से T कट गया, P बराबर VI, VIP। याद आ रहा है? तो शक्ति का जो सूत्र होता है P बराबर VI। क्या सूत्र होता है बॉस? P बराबर VI। तो करें शुरुआत, बढ़े आगे। किसी ने पूछा विद्युत शक्ति क्या होती है, तो किसी भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। क्लियर? शक्ति का जो सूत्र हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था वो पढ़ा था P बराबर VI। बोलो भैया, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, शक्ति का सूत्र मैंने लिख दिया P बराबर VI। ठीक है भैया? अब किसी विद्युत परिपथ में धारा बह रही है, तो किसी क्षण मैंने मान लिया जो विभव है, तो विभव का समीकरण हम लोग क्या मानते हैं हमेशा? V0 साइन। पहले तो मैंने लिख दिया सिंपल P बराबर VI। विभव का समीकरण मैंने किसी क्षण मान लिया V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। और किसी क्षण धारा का समीकरण कुछ भी हो सकता है, I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी हो सकता है, I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 भी हो सकता है, I0 साइन ओमेगा टी भी हो सकता है। एक सामान्य सूत्र निकालने के लिए मैंने मान लिया धारा का जो समीकरण है I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। आप प्लस 5 भी मान सकते हैं। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमें एक ऐसे सूत्र की स्थापना करनी है जो हर जगह स्थापित हो जाए। अगर केवल I0 साइन ओमेगा टी मानता तो कहीं ना कहीं ये मैं मान के चल गया कि विभव और धारा के बीच कलांतर कुछ है ही नहीं। पर जरूरी थोड़ी है हर जगह कलांतर कुछ ना हो। बोलो भैया, समझ में आ रही है मेरी बात? तो विभव का समीकरण V0 साइन ओमेगा टी मैंने मान लिया किसी क्षण, और धारा का समीकरण I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। बस खत्म, आप कुछ बचा नहीं। आप बताओ आपको स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भैया, यहां तक का काम खत्म हो गया। V0 I0 साइन ओमेगा टी, ये क्लियर है? अब बचा साइन ओमेगा टी माइनस 5, तो इसे ऐसे लिख दूं, स्टेप समझ में आ गया? क्या सूत्र लगाया मैंने यहाँ पर? यहाँ मैंने सूत्र लगाया, बायो वाले समझ लें, स्पेशली मैथ्स वाले तो बिल्कुल समझ ही गए होंगे। साइन ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सीन क्लियर है सभी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सबको भाषा समझ में आ रही है? आगे बढ़ रहा हूं। P बराबर V0 I0। बताना ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? ये स्टेप समझ में आया सभी को? क्लियर है? क्या किया? साइन ओमेगा टी का ये वाला स्टेप क्लियर हो गया ना सभी को? ये मैथमेटिक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया मैंने, साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है? यहाँ पर मैंने साइन ओमेगा टी के अंदर गुणा कर दिया, साइन ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी से करूंगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का इससे होगा तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5। क्लियर है? आगे बढ़ना।
हाँ भैया, इसमें मैंने क्या किया गौर से देखिएगा, 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी sin फाई, या इधर ही कर दो इस स्टेप को, चलो ठीक है इधर ही कर देते हैं। बताओ मैंने इसमें क्या किया है, इसमें मैंने 2 का गुणा 2 का भाग किया है, यस और नो। तो P बराबर हो गया हमारा V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी cos फाई 2 sin थीटा cos थीटा। मैथ्स वाले सब जानते हैं, बायो वालों के लिए लिख रहा हूं, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। मैथमेटिक्स में ये सूत्र पढ़ा होगा आपने, 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, sin 2 ओमेगा टी। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है, sin फाई अपॉन 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो भैया, सबको बात समझ में आ रही है? यहां तक मैंने क्या किया आपको पल्ले पड़ा। वो हमसे शक्ति नहीं पूछ रहा है, औसत व्यय शक्ति पूछ रहा है ना। एक चक्कर में हमें औसत व्यय शक्ति निकालनी है। यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ उसे आप डायरेक्ट याद रखें, आपको बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही लिख के आना है। क्लियर? सेम एज इट इज। क्लियर? कोई रीजन अगर जानना चाहता है तो बैच के बाद मिले आराम से, अच्छा खासा रीजन है। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्लियर है? बट नॉट रिक्वायर्ड, चाहे मैथ्स वाला बंदा हो चाहे बायो वाला बंदा हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही करके आना। ठीक है? एक चक्कर हेतु साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, याद रखना इसको। और साइन 2 ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। ये तो समझ जाओगे अभी आप, है ना। एक चक्कर में साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 2 ओमेगा टी बराबर 0 होती है। एक चक्कर में हम लोग इसकी औसत वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए अब मैंने पी के सपेक्ष में लिख दिया एवी, एवरेज, औसत। अभी तक नहीं लिखा, अब लिखा है क्योंकि हम एक चक्कर में बात कर रहे हैं। तो आप बताओ, V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या लिख दूं, 1/2 cos फाई माइनस साइन 2 ओमेगा टी कितना है, 0। ये पूरा टर्म 0 लिखूंगा तो 0 का गुणा साइन फाई से होगा तो 0, 0 में 2 का भाग दूंगा तो 0। तो औसत व्यय शक्ति हमारी क्या आ गई, 0 लिखने की तो जरूरत है नहीं, V0 I0 cos फाई, आगे हो गया पूरा। क्या करूं, वटे 2 को ऐसे लिख दूं, है? इसको बता सकते हो क्या है ये, VRMS। तो इस सूत्र को मैं इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा। तो ये हो गया हमारा औसत व्यय शक्ति P एवरेज बराबर, ये VRMS हो गया I0/√2 IRMS, पढ़ा था ना अपन ने, cos फाई एज इट इज। सीन क्लियर है बॉस? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आ जाता है 4-5 नंबर के लिए, बढ़िया क्वेश्चन है। विद्युत परपथ में औसत व्यय शक्ति हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। तो P एवरेज बराबर VRMS इंटू IRMS cos फाई। क्लियर? सुनते जाओ। शक्ति का सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र, P बराबर VI। बोलो भैया, VRMS IRMS ये VI तो है, तो इसको भी तो शक्ति बोल सकते हैं। बोलो भैया, अगर RMS में वैल्यू दे रहा है VI तो इसको हम लोग शक्ति बोलते हैं। शक्ति को सामर्थ्य भी बोला जाता है। तो VRMS इंटू IRMS को कुछ लोग बोलते हैं आभासी सामर्थ्य। क्या बोलते हैं? हाँ, सामर्थ्य बोले तो शक्ति, आभासी सामर्थ्य। क्लियर है बॉस? अगर किसी ने आभासी सामर्थ्य दी है, इसका मतलब आपको काय का मान दिया है, VRMS IRMS का मान दिया है। cos फाई को बोलते हैं शक्ति गुणांक। क्या बोलते हैं? शक्ति गुणांक। ऐसे भी इस सूत्र को लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? अगर किसी ने बोला किसी प्रत्यावर्ती परपथ में औसत व्यय शक्ति हेतु सूत्र की स्थापना कीजिए, तो आप केवल यहाँ तक करना है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कल को सवाल फवाल उसने दे दिया और बता दिया कि आभासी सामर्थ्य इतनी है, शक्ति गुणांक कितना है, तो औसत व्यय शक्ति निकालो, तो तभी निकाल पाओगे जब ये पता हो गया सो कचू हो तुम्हें। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बाकी का बोर्ड एग्जाम में यहीं तक पूछेगा। हाँ, बाने यही कह रही
कि सिद्ध करो औसत व्यय शक्ति बराबर आभासी सामर्थ्य गुणा शक्ति गुणांक, तो फिर तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा जाके। नहीं आई मेरी बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, मैंने यहाँ बोला ऐसा नहीं है कि रीजन नहीं होता, हर चीज का रीजन होता है, बट आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाना। क्लियर? ये तो आप झट से समझ जाओगे इसमें, अगर बेसिक क्लियर है तो। क्या लिखा है? एक चक्कर में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1/2 और साइन 2 ओमेगा टी का मान 0। साइन 2 ओमेगा टी तो समझ ही लो यहाँ पर इधर साइड में, बाकी का आप तो डायरेक्ट लिख के आ जाना। साइन 2 ओमेगा, ओमेगा का सूत्र हमने पढ़ा है 2 पाई एफ भी पढ़ा है, एक हमने 2 पाई अपॉन कैपिटल टी भी पढ़ा है। सीन क्लियर है? साइन 2 ओमेगा। अब चूंकि हम बात एक चक्कर की कर रहे हैं, तो एक चक्कर में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। तो ये जो कहाँ गया टी, इस टाइम की जगह क्या लिख दूं? कैपिटल टी। क्यों लिखा कैपिटल टी? समझ में आया? टी से टी कट गया, 2 पाई का 2 से गुणा करूंगा 4 पाई। साइन 4 पाई कितना होता है? 0, इसलिए ये वैल्यू 0 लिखी। समझ में आ रही है बात? एक चक्कर में औसत मान। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे ये 0 कैसे आया। क्लियर है? इसी तरीके से इसका भी निकालते हैं, इसका बहुत लेंथी जाएगा, समाकलन करना पड़ेगा इसका एक चक्कर के लिए। क्लियर है? धारा का वर्ग माध्यमूल मान बताया था, याद है? उसी टाइप की कॉन्सेप्ट लगेंगे यहाँ पर। क्लियर है? देख लो फटाफट, समझ जाओगे। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।